नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल ओझा। और बड़ी खबर वैशाली से है, जहां सूखा नशे के एक आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला कर उपद्रवियों ने आरोपी को छुड़ा लिया। हालांकि स्थानीय लोगों ने भी उपद्रवियों का विरोध किया, जिसके बाद आरोपियों ने चौकीदार के घर पर फायरिंग कर दी। इसमें चौकीदार का बेटा घायल हो गया। घटना महनार थाना क्षेत्र के देशराजपुर बजरंगबली चौक की है। बताया जा रहा है कि स्थानीय चौकीदार के बेटे का आरोपियों के साथ विवाद हुआ था और मारपीट हुई थी, जिसकी शिकायत चौकीदार के बेटे ने महनार थाने की, जिसके बाद पुलिस आरोपी युवक को पकड़ने गई थी। इस दौरान आरोपी और उसके समर्थकों ने पुलिस की कार्रवाई का विरोध कर हिरासत में लिए गए आरोपी को छुड़ा लिया और पुलिस टीम जब वापस लौट गई तब सभी आरोपियों ने फिर से चौकीदार के घर पर हमला कर फायरिंग कर दी, जिसमें गोली लगने से चौकीदार पुत्र घायल हो गया। घायल चौकीदार पुत्र ने बताया कि सभी आरोपी सूखा नशा के धंधेबाज हैं और इसी बात की सूचना पुलिस को देने के कारण आरोपियों ने उसके घर पर हमला किया। बहरहाल मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। काम पर से आए तो फिर देखे तो दरोगा साहब की गाड़ी लगा था, तो उसमें देखे तो उसका जो मारा था उसको बैठा हुए थे। दरोगा साहब के रेतों का गाड़ी में से उतार लिया और उसके बाद गाड़ी गया आगे, उसी के अंदर में भी वो गाड़ी आगे बढ़ा। उसके बाद दूरा पर चढ़ गया मारने के लिए। दूरा पर चढ़ा मारने के लिए तो हम सब भी दौड़ाए तो सब भागा। उसी में भागी में उन्हें से गोली चलाने लगा। गोली चलाया, उसी में मेरा एक पैर में लग गया गोली। और अगली खबर राजधानी पटना से है और सिवान में अपराधियों ने जमकर तांडव मचाया है। पटना और सिवान में ये अपराधियों का तांडव देखने को मिला है। पटना में बाइक सवार अपराधियों ने एक युवक को सरेराह गोली मार दी है। गोली मारने की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। वहीं सिवान में बदमाशों ने एक फाइनेंस कर्मी को मौत के घाट उतार दिया। देखिए रिपोर्ट। पटना और सिवान की ये तस्वीरें आपको खौफजदा कर देंगी। पटना में बाइक सवार 3 अपराधियों ने सरेआम एक युवक को गोली मार दी, तो सिवान में दिन दहाड़े फाइनेंस कर्मी को मौत की नींद सुला दिया गया। ये दोनों तस्वीरें कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर रही हैं। राजधानी पटना में बाइक पर सवार अपराधियों ने रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र में तांडव मचाया है। आप सीसीटीवी में कैद तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। गोली लगने के बाद वो बीच सड़क पर छटपटाता रहा है। बेखौफ बदमाश गोली मारने की वारदात के बाद आराम से चलते बने। घायल युवक शुभम यादव अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। घटना के बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, लेकिन गोलीबारी की इस वारदात ने सबको दहशत में डाल दिया है। शुभम यादव अपने घर से बाहर निकला, किसी से व्हाट्सएप पे बात कर रहा था जो कि प्रिंस सिंह राजपूत था। उसको बताता है कि भैया हम घर के बाहर हैं। 2 मिनट बाद जैसा पता चलता है कि उसको 4 गोली मारा जाता है। ठीक है, यही घटना है। वहाँ से अभी हम लोग मैदान पर लेके आए हुए हैं। अब सिवान में बेखौफ बदमाशों का ये तांडव देखिए, जहां तरवारा बाजार में दिन दहाड़े फाइनेंस कर्मी को मौत के घाट उतार दिया गया। बाइक सवार बदमाशों ने फाइनेंस कर्मी पर ताबड़तोड़ 4 गोली दागी। फाइनेंस कर्मी की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि फाइनेंस कर्मी नीतीश सैलून में दाढ़ी बनवाकर घर लौट रहा था और इसी दौरान उस पर हमला किया गया। वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। मेरे चाचा लगते हैं रिश्तेदार में। हम लोग घर पे थे तो फोन आया कि इनको गोली मार दिया गया है। हम लोग स्पॉट पर पहुंचे तो बोला वहाँ का जो 1-2 आदमी था कि 2 बाइक से था और गोली मार के भाग गया था। देखिए कि मार के फेंका हुआ 5 मिनट पहले हम उधरे से निकले हैं। हाँ। अब बैंक चेक कर रहे हैं, उसी फोन आ रहा है कि इस तरह की घटना होटल में है। तो बढ़ जाएगा, देखे कि गिरा हुआ है तो उठा कर तुरंत हॉस्पिटल ले आए। सिवान और पटना की ये 2 वारदात के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। क्या अपराधियों में खाकी का खौफ खत्म हो गया है? क्या अपराधी यूं ही आम लोगों को निशाना बनाते रहेंगे? आखिर पुलिस कब एक्शन में आएगी? न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार के साथ सिवान से मृत्युंजय सिंह की रिपोर्ट। और मुंगेर से बड़ी खबर, जहां पुलिस की दबंगई पर बड़ी कार्रवाई हुई है। निर्दोष युवकों से मारपीट मामले में 2 अपर थानाध्यक्ष निलंबित किए गए हैं। बरियारपुर थाने के एसआई चंदन कुमार निलंबित किए गए हैं। शामपुर थाने के एसआई नीतीश कुमार निलंबित किए गए हैं। एसपी सैयद इमरान मसूद ने निलंबित किया है। ट्रैफिक डीएसपी की जांच रिपोर्ट के आधार पर एक्शन लिया गया। ओवरटेक विवाद के बाद 3 युवकों से मारपीट हुई है। थाने लाकर युवकों के साथ मारपीट की गई है।
और अगली बड़ी खबर वैशाली से है, जहां देर रात बेखौफ बदमाशों ने मुखिया पुत्र को घेर कर हथियार के बल पर 65,000 रुपए लूट लिए और एम्बुलेंस का शीशा तोड़कर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया। इतना ही नहीं, बदमाशों ने जान बचाकर भागे मुखिया पुत्र प्रणब कुमार के घर तक पीछा किया। घटना बेलसर गांव की है। पीड़ित मुखिया पुत्र ने बताया कि वो अपनी दुकान बंद कर अपनी एम्बुलेंस से घर के लिए निकलने ही वाले थे, तभी 3 बाइक सवार 6 बदमाशों ने घेर लिया और गाली गलौज करते हुए पहले एम्बुलेंस का शीशा तोड़ दिया, फिर हथियार दिखाकर डराया धमकाया और 65,000 रुपये लूट लिया। बेलसर पंचायत के मुखिया मुकेश गुप्ता के पुत्र प्रणब ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। गाड़ी में जैसे ही बैठे दुकान पे, उसी समय में कोई लमसम 6 आदमी दुकान पे आया और हमसे गाली गलौज करते हुए हाथापाई किया। हमसे हाथापाई करते हुए गाड़ी के शीशा को तोड़ दिया, एम्बुलेंस और हमारे पास पैसा था 65,000 का फंसा, वो छीन लिया पैसा। तो उसके बाद में सब 5 गो था, हमको मारने लगा ज़्यादा, पिस्टल भिड़ाकर। उसके बाद हम किसी तरह जान बचा के यहाँ से भागे गाड़ी में, तो हमसे पीछा करते हुए हमारे घर तक वो चला गया। अब खबर मुंगेर से है, जहां लाल दरवाजा इलाके से 3 साल के मासूम के अपहरण का मामले का पुलिस ने कुछ ही घंटों में खुलासा कर दिया है। पुलिस ने बच्चे को भोजपुर के हाईवे से सकुशल बरामद किया। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच के आधार पर बच्चे को ले जाने वाली गाड़ी का पता लगाया गया। मोबाइल लोकेशन से गाड़ी के भोजपुर में होने की जानकारी मिली, जिसके बाद भोजपुर पुलिस ने हाईवे पर गाड़ी रोककर बच्चे को बरामद किया। मामले में मुंगेर से एक युवक और उसकी नाबालिग बेटी को हिरासत में लिया गया है, जबकि पंजाब के 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अब बच्चे की खरीद फरोख्त के पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। 1:30-2 बजे हमको सूचना पता चला सर, हम काम पे थे। हाँ। बच्चा नहीं मिल रहा है, वाइफ फोन किया था सर। हाँ। सुबह दौड़ के आए सर, 3 बजे तक खोजे, नहीं मिला सर। गाँव मोहल्ला पूरा खोज लिए, नहीं मिला। प्रशासन पर और उनकी भी टीम इस काम में लगी और इमीडिएट NH से, नेशनल हाईवे से वो गाड़ी भी और वो बच्चा सकुशल बरामद हुआ लगभग 6:30 बजे के आसपास। तो वो बच्चा बरामद हो गया है, सेफली है। और इसके साथ वो गाड़ी बरामद हो गई है, जिस गाड़ी में बिठा करके उसको ले गए थे। उस गाड़ी से 5 व्यक्ति की अरेस्टिंग हुई है, जिसमें से 3 महिला हैं, 2 पुरुष हैं और वो सभी लोग पंजाब के रहने वाले हैं। उनको यहाँ पे अरेस्ट करके लाया जा रहा है। उनसे ही पूछताछ आगे होगी कि क्या उनका उद्देश्य था, कैसे उन्होंने इसको डील किया। 1 लाख रुपए इसके घर से बरामद हुए, नीरज के घर से, जो कि बच्चे को बेचने के क्रम में उसको मिले थे। तो इसमें कुल 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। संसद के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है। इस बार पूरा सत्र हंगामेदार रहा और आज भी संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार की पूरी उम्मीद है। कल गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को छात्र आंदोलन और अन्य मुद्दों पर सदन में खुली चर्चा की चुनौती दी थी, जिस पर राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष कोई लेक्चर सुनने में दिलचस्पी नहीं रखता, बल्कि सीधे जवाब चाहता है। इसे लेकर बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर है और विपक्ष पर चर्चा से भागने का आरोप लगा रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि आज भी सदन के अंदर और बाहर जोरदार हंगामा देखने को मिल सकता है। हालांकि कल लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि चाहे कितने भी मतभेद हो, विचारों में कितने भी भिन्नता हो, लेकिन सदन चलना चाहिए। मतभेद हमारे हो सकते हैं, नीतियों में मतभेद हो सकता है, विचारों में मतभेद हो सकता है, लेकिन देश सदन चलते हुए देखना चाहता है। देश के लोगों का मत है कि नीतियों विचारों में मतभेद हो, गंभीर मतभेद भी हो सकते हैं, लेकिन ये विचारों में अभिव्यक्त होना चाहिए। संसद का मानसून सत्र खत्म होने वाला है और विपक्ष का हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा। छात्र आंदोलन के दौरान पुलिस की लाठीचार्ज समेत कई मुद्दों को लेकर विपक्ष संसद में गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांग रहा है। इस पर अमित शाह ने विरोधियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जवाब देने को वो तैयार हैं, जबकि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें गृह मंत्री के लेक्चर में जरा भी दिलचस्पी नहीं है।
संसद में हंगामा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। छात्रों के आंदोलन के दौरान लाठीचार्ज समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने में जुटा विपक्ष लगातार सदन में हंगामा कर रहा है। संसद के मानसून सत्र को खत्म होने में अब एक ही दिन बचा है। विपक्ष सरकार के खिलाफ संसद में गतिरोध कर रहा है और गृह मंत्री से जवाब मांग रहा है। इस बीच अमित शाह ने चुप्पी तोड़ते हुए बुधवार को कहा कि वे हर सवाल का जवाब देने को तैयार हैं। गुरुवार दोपहर 3 बजे तक वे चर्चा को तैयार हैं। देखिए, सबसे पहले तो लापता, भाग गए, भगोड़े हैं, इस प्रकार की भाषा भारत की सार्वजनिक जीवन में और संसदीय जीवन में अभी अभी सुनाई पड़ती है। जब से संसद सत्र शुरू हुआ तब से लगातार मैं संसद में आता हूं, मेरी चैम्बर में बैठा हूं। चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है, दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने फौरन पलटवार किया। उन्होंने अमित शाह पर तंज कसते हुए कहा कि हमें गृह मंत्री के लेक्चर में दिलचस्पी नहीं। देश के गृह मंत्री बताएं कि वे 20 दिन गायब क्यों रहे। छात्रों के खिलाफ हिंसा बर्दाश्त तो नहीं करेंगे। साथ ही कहा कि झारखंड छात्र आंदोलन को लेकर वे चुप नहीं हैं। इस 20 दिन के लिए गायब हो गए। यहाँ बैठे थे, गाड़ी आती थी जाती थी, 30 गाड़ियां उनके। स्टूडेंट शुड नो दिस। 30 कार्स अराउंड अमित शाह। उनके घर के सामने जाइए, वहां पे मतलब 1000 पुलिस वाले खड़े हुए हैं कि कोई बच्चा ना आ जाए। तो गुब्बारे में से गैस निकल गई। अब लास्ट मिनट वो उसमें फिर से गैस भरने की कोशिश कर रहे हैं। मानसून सत्र में लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही कार्यवाही नहीं हो पाई है। सरकार और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ प्रोटेस्ट करने में लगे हुए हैं। विपक्ष गृह मंत्री अमित शाह के सदन में जवाब न देने को लेकर विरोध जता रहा है, तो एनडीए के सांसद झारखंड में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब जबकि केंद्रीय गृह मंत्री जवाब देने को तैयार हैं, तो राहुल गांधी के तेवर से सवाल यही उठ रहा है कि आखिर बहस से विपक्ष क्यों भाग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और गृह मंत्री के चैलेंज पर राहुल गांधी ने जो जवाब दिया, उसे लेकर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और पीयूष गोयल ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला और विपक्ष पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया। देख रहा हूं, जहां सरकार चर्चा चाहते हैं, सरकार डिस्कशन चाहते हैं पार्लियामेंट में, और ऑपोजिशन भाग रहे हैं। ये कल्पना करना मुश्किल है, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन पार्टी डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार जवाब देते हैं। यहां तो सरकार खुद ही कह रहे हैं कि हम डिस्कशन करेंगे, जवाब देंगे, और ऑपोजिशन जवाब सुनना नहीं चाहते और भाग रहे हैं। ऐसा परिस्थिति आप कल्पना कर सकते हैं? लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। विपक्ष पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। इस सत्र के शुरुआत से ही सरकार लगातार बातचीत कर रही है। हमने कानून में भी बदलाव किया, जिसकी डिबेट में आप देखें तो एक भी विपक्ष के सदस्य ने विषय के ऊपर बातचीत नहीं की। लगातार हमने उनसे अनुरोध किया, स्पीकर साहब ने अनुरोध किया, चर्चा की जाए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बीजेपी कोटे के मंत्रियों की बैठक की। बैठक के बाद मंत्री संजय टाइगर और अन्य मंत्रियों ने कहा कि तिरंगा यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि अपने प्रभार वाले जिले में तिरंगा यात्रा निकाला जाए। इसके साथ ही अन्य विषयों पर भी बातचीत हुई। अरे कुछ नहीं भाई, ऐसे रूटीन बैठक थी, कैसे काम करना है सरकार में, कैसे कैसे क्या होगा। ऐसे को लेकर उठने लगे कि केवल बीजेपी के मंत्रियों को बुलाया गया। नहीं, ऐसा नहीं है। इसके कई बार हुआ है, कई बार यूनाइटेड के लोग भी बैठते हैं। इसको अभी तो हम ये कर रहे थे कि हर मंत्री के अपना अपना कुछ न विषय होता है अपने विभाग संबंधी, तो जिनको भी जो विषय था, माननीय मुख्यमंत्री से जो लोग समय लिए थे
अपने अपने विभाग का विषय रखने के लिए, और जिनको जिनको अपने विभाग का समय रखना था, विषय रखना था, वो सब लोग आए हैं। आरजेडी से निकलकर बीजेपी में शामिल हुए मृत्युंजय तिवारी ने आरजेडी को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि आरजेडी सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। मृत्युंजय तिवारी ने आरजेडी में बड़ी टूट का दावा करते हुए कहा कि आरजेडी विधायकों में भारी असंतोष है और पार्टी के 15 से 16 विधायक कभी भी पाला बदल सकते हैं। मृत्युंजय के इस दावे पर आरजेडी और कांग्रेस ने पलटवार किया है। जो माननीय 25 विधायक बचे हैं उसमें 15-16 कब छोड़कर चले जाएंगे ये पता नहीं। क्या तेजस्वी की पार्टी आरजेडी में बड़ी बगावत होगी? क्या आरजेडी टूटकर बिखर जाएगी? कुछ ऐसा ही दावा किया है बीजेपी नेता मृत्युंजय तिवारी ने। मृत्युंजय तिवारी ने कहा, आरजेडी के 25 विधायकों में से 15 से 16 विधायक कभी भी टूट सकते हैं। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि आरजेडी इस वक्त पूरी तरह खत्म होने के कगार पर खड़ी है। विधायकों में भारी असंतोष है। आरजेडी में अब ना नीति बची है ना नेतृत्व। फिर ऐसे में पार्टी में कोई क्यों रहेगा? अब जो माननीय 25 विधायक बचे हैं उसमें 15-16 कब छोड़कर चले जाएंगे ये पता नहीं। आगे आगे देखिए होता है क्या, लेकिन आरजेडी सबसे बुरे दौर से गुजर रही है और समाप्ति की ओर है। ना नेता है, ना नीति है, ना नेतृत्व है, ना किसी का कोई वहाँ सम्मान है, तो फिर ऐसे पार्टी में क्यों कोई रहेगा? मृत्युंजय तिवारी के आरजेडी में टूट के बड़े दावे के बाद सियासी खलबली मच गई। आरजेडी और कांग्रेस ने मृत्युंजय तिवारी के बयान पर तत्काल पलटवार किया है। आरजेडी ने कहा, बीजेपी ने छलकर 2025 का चुनाव जीता, तो कांग्रेस ने कहा बीजेपी पहले अपने सहयोगी की चिंता करे, क्योंकि जेडीयू में ही बड़ी टूट होने जा रही है। 70 लाख से ऊपर वोट 2025 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन को प्राप्त हुआ, और सभी को पता है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी, जनता दल और एनडीए के लोगों ने चुनाव आयोग को माध्यम बना करके चुनाव जीतने का काम किया था, और 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में भेज करके चुनावी लाभ लेने का काम किया। कैसी विडंबना है। देखिए, राजद की चिंता भाजपा के प्रवक्ता को हो रही है। अरे भाई साहब, अपने सहयोगी की चिंता कर लीजिए। आपके सबसे पुराने सहयोगी जदयू में बड़ी टूट होने जा रही है। जदयू अंदर खाने टूट चुका है, चाहे वो छाताधारी संजय झा जी हो या कुकुर भोज के आयोजक ललन सिंह जी, सब के सब अपने लिए विकल्प की तलाश में हैं। विधानसभा 2025 में करारी हार के बाद आरजेडी में टूट के दावे लगातार होते रहे हैं। इससे पहले भी बीजेपी नेता आरजेडी विधायकों के संपर्क में होने का दावा करते रहे हैं। अब आरजेडी से बीजेपी में शामिल हुए मृत्युंजय तिवारी ने आरजेडी में बड़ी टूट का दावा कर सियासी खलबली मचा दी है। मृत्युंजय तिवारी के दावे के बाद सियासत सुलग गई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। सीएम बनने के बाद पहली बार सम्राट चौधरी गोपालगंज में थावे वाली मैया के दरबार में पहुंचे। सीएम ने मां भवानी के दरबार में शीश झुकाया और बिहार के सुख समृद्धि की कामना की। सीएम के आगमन को लेकर मंदिर परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। सीएम ने मंदिर में चल रहे विकास कार्यों की भी जानकारी ली। आशीर्वाद लिया हूं और मां से कामना करता हूं कि बिहार समृद्धि की ओर आगे बढ़े। गोपालगंज के सिद्धपीठ थावे दुर्गा मंदिर की ये तस्वीरें भव्य और दिव्य हैं। सीएम बनने के बाद पहली बार सम्राट चौधरी सिद्धपीठ थावे मां भवानी मंदिर पहुंचे। सीएम सम्राट चौधरी ने थावे दुर्गा मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की। सीएम ने मां भवानी के दरबार में अपना सर झुकाया। सीएम के आगमन को लेकर मंदिर परिसर को आकृष्ट ढंग से सजाया गया था। पूजा अर्चना के साथ सम्राट चौधरी ने कहा कि थावे वाली मैया बिहार को और समृद्ध बनाए। थावे मैया का ही आशीर्वाद बने। थावे मैया का आशीर्वाद लिया हूँ और माँ से कामना करता हूँ कि बिहार समृद्धि की ओर आगे बढ़े।
सीएम सम्राट मंत्रियों के काफिले के साथ थावे दुर्गा मंदिर पहुंचे। मुख्यमंत्री के साथ बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी, ग्रामीण कार्य मंत्री सुनील कुमार, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, डीजीपी विनय कुमार भी मौजूद रहे। मां के दर्शन के बाद मुख्यमंत्री ने पूरे मंदिर परिसर का जायजा लिया, मंदिर में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी ली, अधिकारियों के साथ विकास योजनाओं की समीक्षा की। थावे दुर्गा मंदिर में पूजा के बाद सीएम ने चनावे में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज के स्थल का भी जायजा लिया। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार की रिपोर्ट।